ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। पिछले 2-3 दिनों से एक बंदा है जिसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे काइट कल्चर के नाम से मशहूर है। इस बंदे का नाम है संजीव सिंह। ये बंदा मेरे बारे में, मांझा किंग के बारे में और गुजरात के शॉपकीपर्स के बारे में, जयपुर के शॉपकीपर्स के बारे में और दिल्ली के भी काफ़ी सारे शॉपकीपर्स के बारे में बहुत कुछ लिख रहा है और बहुत कुछ कमेंट्स भी कर रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा उसने कमेंट्स मेरे बारे में करी है। तो हमारे कुछ दोस्त यार है जो लखनऊ है, दिल्ली है, उत्तर भारत में है और पतंगबाजी करते हैं और पिछले 3-4 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने हमको पूछा कि परिमल भाई ऐसा क्या हो गया कि ये आदमी इतनी घटिया लैंग्वेज यूज कर रहा है आपके बारे में। हम तो 3-4 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, हमको तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना हमको कोई गलत चीज दी, हाँ, ना हमको कोई गलत चरखी दी आपने आज तक। हाँ, आप 15-20 हजार चरखी बेचते हैं पूरे साल में, तो एक आध चरखी में शायद फॉल्ट आ गया होगा, पर आपकी जितनी रेपुटेशन है और डिमांड है आपकी, उस तरह से तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। पर ये इतना सारा आपके लिए क्यों लिख रहा है? हमने बोला 2-3 दिन रुक जाओ, क्योंकि हमारी कुछ शॉपकीपर्स से बात हुई है। अब हम जब बम फोड़ देंगे ना तो इनके आका का लायन ड्रैगन सब बेचना बंद हो जाएगा। हो सकता है कि जो बेचा हुआ है वो भी वापस आए शॉप पे। तो हमको बम फोड़ने में 2-3 दिन दो, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स है हमसे जुड़े हुए हैं जो बेचारे यूं कह रहे हैं कि परिमल भाई अभी एक्शन इमीडिएट लोगे आप, और अगर इनके आकाओं के ऊपर आप कुछ भी कमेंट करोगे तो इंडिया लेवल पे ये फैलेगा और हमारा 15 अगस्त का सीजन है तो खराब हो सकता है। तो हमको रेट टू रेट भी माल निकाल लेने दो, चाहे वो लायन हो या ड्रैगन हो या कुछ भी चरखी हो, पर हमको रेट टू रेट भी निकाल देने दो पहले। तो 2-3 दिन का टाइम ले लो और रुक जाओ। हाँ, तो मैं 2 या 3 दिन बाद इसको रिप्लाई दे रहा हूं। तो 2-3 दिन बाद रिप्लाई देने में फायदा भी ये हुआ, बहुत सारे शॉपकीपर्स जो है हमारे बेचारे बच गए। और अब मैं आपको रियलिटी चेक करवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक ये स्क्रीनशॉट डालूंगा जिसमें संजीव सिंह को हमने इस तारीख को 10,000 रुपये डाले थे। अब ये 10,000 रुपये क्यों डाले थे? यूट्यूब पे इसका चैनल है, उसमें उसने कमेंट करी है कि कम्युनिटी में जाओगे आप इसके चैनल पे, तो कम्युनिटी में इसने कमेंट करी है कि प्रमोशन चार्जेबल है। चार्जेबल इसीलिए है कि मैं जिसका प्रमोशन करता हूं उसकी पूरी जवाबदारी लेता हूं। तो ये कमेंट पढ़ा तो मैंने इसको फोन कर दिया। फोन क्या किया कि भाई तेरा ही वीडियो देख के बड़ी लायन और ड्रैगन के 800 चरखे हमने पिछले साल जनवरी में बेचे हैं और हमने लिए थे इजाद बेग और फरीद बेग से 800 चरखे लिए थे पिछले साल सीजन में। और हमारे वीडियोस पे उसके वीडियो भी पड़े हैं, हमारे पास प्रूफ है वीडियोस में कि हमारे पास इतना माल था इनका। हाँ, और उस फरीद बेग का भी खुद का वीडियो है कि उसने हमको इतना सारा माल भेजा है। हमारे चैनल पे ये वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हो। वो प्रूफ के तौर पे है हमारे पास कि फरीद बेग ने और इजाद बेग ने हमको पिछले साल माल दिया था और वो माल हमने दिल्ली में मन्नी काइट सेंटर को भी पिछले साल दिया था। हाँ, अब मेन बात पे आता हूं कि इसको मैंने बोला कि वो जो हमको स्टॉक दिया था उसमें कंप्लेन बहुत आई है। 800 में से 600 चरखों में कंप्लेन आई है। तो तू यहाँ पे लिख रहा है कम्युनिटी में कि तू जवाबदारी लेता है प्रोडक्ट की। तो हमने तो तेरे को फोन किया उस टाइम, तब तूने नहीं उठाया। जब प्रॉब्लम आया, जब हमने कॉन्फ्रेंस में कस्टमर को लिया तब भी तूने नहीं उठाया। जब हमने फरीद भाई को फोन किया तो फरीद भाई ने नहीं उठाया। जब कस्टमर का कंप्लेन का फोन चल रहा था फरीद भाई को फोन किया तभी फरीद भाई ने नहीं उठाया। हाँ, और अब जब तू ये लिख रहा है तो मैं तेरे को फोन करके यूं पूछ रहा हूं कि तू सही में जवाबदारी लेता है क्या? तो इसने हमको ये बोला कि परिमल भाई अब बिजनेस है, अब मांझा है, ये सब होता रहता है,
अब ये सब छोड़ो, अपन आगे की बात करते हैं। मेरा आगे की बात तो क्या करेंगे, बोले एक काम करते हैं, आपका एक प्रमोशन कर देंगे, ऐसा है तो साल भर आपका प्रमोशन करेंगे तो आपका ये नुकसान जो है ये भरपाई हो जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, क्या चार्ज है प्रमोशन का तेरा? तो बोले आप 10,000 रुपया दे दो, खाली 10,000 रुपया देने से आपका मैं साल भर प्रमोशन करूंगा। बोला अच्छी बात है, अभी डालता हूं। चालू फोन में मैंने इसको 10,000 रुपये डाल दिए थे। तो 10,000 रुपये डालने के बाद उस दिन शाम को उसका फोन आया कि परिमल भाई एक बार फरीद भाई से बात कर लीजिए आप, और आपका जो भी मैटर है, आपने काफी सारे वीडियोस आपके चैनल पे डाले हैं कि इजाज बेग बरेली लायन और ड्रैगन में बहुत प्रॉब्लम आया है आपको, तो ये सब वीडियो हटा दीजिए। कुछ कस्टमर्स के कमेंट है, कुछ कस्टमर के ऑडियो है, कुछ कस्टमर्स के वीडियोस भी डाले हैं आपने जिनको इजाज बेग बरेली लायन और ड्रैगन से प्रॉब्लम है, ये सब आप हटा दीजिए चैनल से और फरीद भाई से सुलह कर लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। हमने बोला भाई हमने यहाँ तुमको प्रमोशन का पैसा दिया है, तुम अपना काम करो, हम इन्वेस्टर है, हम शॉपकीपर है, हम पैसा लगाते हैं, तो किसका माल लेना नहीं लेना वो हमको सीजन में सिखा दिया इन्होंने। जब फोन नहीं उठाया तब हमको पता चल गया कि किसके साथ काम करना है नहीं करना है। तो ये सब बातें तुम छोड़ दो, इसमें तुम मत पड़ो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम यूट्यूबर हो और अपनी औकात में रहो। अब ये 2-3 दिन ट्राई करता रहा क्योंकि इसको लगा कि ये शायद हमारी सुलह करवा लेगा, और 800 चरखे थे तो समझो कि 800 की जगह इस बार तो 1000 चरखे का ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसको तो कुछ और ही लालच थी, पर क्या लालच थी वो हमको बाद में पता चली। इसको 10,000 में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ, इसको तो हम 800 चरखे की जगह 600, 800 या 1000 चरखे का ऑर्डर दे दे, उसी में इंटरेस्ट था। किसको? इसके आका को। अब 2-3 दिन ये कन्विंस करता रहा, हमारी बहसबाजी होती रही। हमने नहीं माना कि हम एक चरखा नहीं बेचने वाले हैं इजाज बेग बरेली लायन और ड्रैगन के। इवन हमने हमारे चैनल पे वीडियो डाल दिया है कि कस्टमर की कंप्लेन आ रही है और हम इनका माल अभी नहीं लेने वाले हैं। तो मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं कि एक बार बोलूंगा कि मैं इसकी चरखी नहीं बेचूंगा, मैं इसका माल नहीं लूंगा। और वो भी वीडियो में हमारे 15,000 कस्टमर है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके सामने अगर मैंने बोल दिया है तो मैं थुका हुआ चाटता नहीं हूं। मतलब मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब इनके साथ व्यापार नहीं होगा। तो अब ये मेरे को फंसा दिया क्योंकि मैंने 10,000 रुपये डाल दिए थे। अब ये मेरे को कन्विंस कर रहा था, मैं कन्विंस नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ, कोई भी एंगल से इसने मुझे मतलब कन्विंस नहीं कर पाया। फिर ये मुझे बोलता है कि परिमल भाई हमारे सब्सक्राइबर अभी बढ़ गए हैं बहुत, तो हमने चार्ज 10,000 की जगह 20,000 रुपया कर दिया है। मैंने बोला भाई तूने अभी 2-3 दिन पहले तो पैसे लिए हैं हमारे हमसे 10,000 बोल के, तो अभी 20। बोले हमारा खुद का चैनल नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर भी है चैनल में, तो आप समझ सकते हो इन्वेस्टर, इनके आका जो है वो इन्वेस्टर है इनके चैनल में। हाँ, तो बहुत सारे इन्वेस्टर भी है इनके चैनल में, तो सबने डिसीजन लिया है कि 10 की जगह 20,000 रुपया लिए जाएंगे प्रमोशन के। मैंने बोला भाई तो पैसा वापस कर दे हमारा। इस बात पे हमारी बहसबाजी हो गई। बहसबाजी इतनी बार हुई कि गाली गलौज भी हो गई। फिर हमारे छोटे भाई ने हमको इशारा किया चालू फोन में कि अपने 10,000 रुपये चले जाएंगे, आप दिमाग से काम लो। हमने दिमाग से काम लिया और हमने इसको ये बोला कि चल हम इजाज बेग से 1-2 लाख रुपए का माल ले लेंगे। हाँ, और अगर वो माल अच्छा आएगा तो हम आगे ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे। तो इसके मुंह में लड्डू फूट गए। जैसे हमने ऐसा बोला तो इसके और इसके आका के मुंह में लड्डू फूट गए कि अब ये काम करने के लिए तैयार हो गए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर ही 600, 800, 1000 चरखी का होता है, तो इनको तो मजा ही आएगा। अब हमने ये बोल के इसको चॉकलेट दे दी, क्या यहाँ पे जो खा ही नहीं सकते वैसी, और बोला कि तू 10,000 रुपया वापस डाल दे, हम इजाज बेग से बात कर लेते हैं और माल ले लेते हैं। इसने हमको 10,000 रुपये डाल दिए। तो जैसे इसने 10,000 रुपये डाले और शाम को मुझे बोलता है कि बात हुई फरीद भाई से। हमने बोला कौन फरीद भाई, कौन इजाज बेग, हमको तो उनको अब जानते ही नहीं है। हमने उनका नंबर भी हमारे मोबाइल से हटा दिया, हमको कोई काम नहीं करना है। तब जाके इसको पता चला कि साला ये तो हमको सी बना के चले गए। 10,000 रुपये निकाल लिए इन्होंने हमारे से और हमको सी बना लिया। सी फॉर समझ सकते हो आप? हाँ, तो सी फॉर बना दिया। तो इसको इतनी मिर्ची लगी कि तुरंत उसने फोन रखा। बरोबर, फिर पता नहीं कहाँ फोन किए होंगे, क्या किया होगा। फिर वापस फोन आया और हमको ये धमकी देने लगा। धमकी क्या दे रहा है कि देख भाई गुजराती, मतलब ऐसा शब्द बोला कि देख भाई गुजराती, हाँ तू अपना गुजराती दिमाग चल गया है, पर अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। मैंने बोला भाई तू कैसे हमारी दुकान बंद करा देगा?
बोलता है कानपुर का देख लेना, वीरू भाई की दुकान बंद कराई है। दिल्ली में एक फैजान करके है, उसका भी मैंने रपटा मार दिया है। फिर यूट्यूबर था एक नवाबी शौक करके, उसका भी रपटा मार दिया है। एक बंदा था जोहान करके जो वीडियो बनाता था, उसको भी मार्केट से गायब कर दिया है। तो तू भी गायब हो जाएगा। अब ये जैसे इसने बोला मुझे, तो मेरा तो दिमाग थोड़ा अलग टाइप का है भैया। मैं भी थोड़ा दबंग किस्म का आदमी हूँ, कुत्तों को कुत्ते की लैंग्वेज में जवाब देना अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैंने बोला अब बेटा तू रुक, हाँ, और तू तेरे से जो हो जाए तू कर ले, तुझे हो जाए वो उखाड़ ले। तेरे से डरते होंगे वो लोग जिनकी मांझा और पतंग के ऊपर आमदनी पे घर चलता है। मेरा घर मांझा और पतंग इंडस्ट्री के ऊपर नहीं चलता है। मेरे 10 धंधे हैं, ये मेरा टाइम पास धंधा है, मेरा छोटा भाई संभालता है। मैं इसका मार्केटिंग करता हूँ क्योंकि मेरी सरस्वती अच्छी है, मैं अब कैमरा के सामने फेस कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा पुश्तैनी बिजनेस नहीं है। हमारा पुश्तैनी खानदानी बिजनेस जो है ना, हमारे आम के खेत है, हमारे 2 होटल है महसाना में, बरोबर जातना है तो हमारे इधर 12 दुकान है। कितनी? 10 नहीं 12 दुकान, उसमें से 8 दुकान तो मांझा और पतंग का ही स्टॉक करते हैं। सीजनल धंधा है, फायरवर्क्स का, पटाखे का। हाँ, तो बेटा तू ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि जब मानहानि का केस करूंगा ना, तो तू याद रखना कि कितना नेटवर्थ का केस आएगा तेरे पे। इसीलिए बता रहा हूं, मैं लोगों को जताना नहीं चाहता हूं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब मानहानि का केस अभी बाकी है, मैंने उसकी तैयारी कर ली है, कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती है वो भी मैं कर चुका हूं। हाँ, पर उस टाइम तेरे को याद रहेगा कि मानहानि का केस हुआ तो मेरे को इनकी कितनी नेटवर्थ के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, और तू रोड पे आएगा कि नहीं आएगा वो तो समय ही बताएगा। हाँ, पर मैं तेरे को इसीलिए बता रहा हूं कि मेरा दाना पानी, मेरा रोटी पानी मांझे और पतंग पे नहीं चलता है। तू जो चाहे वो उखाड़ लेना। तो इसने हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा, अलग अलग फेक आईडी से कमेंट्स करते रहे। हाँ, फेक आईडी से याद आया, हमको लखनऊ से फोन आया ना, तब पता चला कि ये साला नशीड़ा है एक नंबर का। ये नशा करता है, इसको खुद भी पता नहीं होता है कब क्या बोल देता है। हाँ, और इसके पास जमादार की फौज है, 20-25 लोगों की, जमादारों की, जो पूरे दिन बस ये लुखागिरी करते रहते हैं। हाँ, और छिछोरे हैं लड़के सब, और पतंगबाजी करते रहते हैं, और इन्हीं की वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ, अब वो लोग मिलके सबके फोन में 1-1, 2-2 सिम है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 आईडी है, वही कमेंट्स करते रहते हैं। तुमको बदनाम करेंगे तो 10-15 कमेंट्स वो तुरंत ही कर देते हैं वीडियो में। तो हमने देखा कि इसकी चैनल पे कमेंट भी ऐसी आईडी से आ रहे हैं जो इन्होंने बनाई हुई है, फेक आईडी है, और हमारे बारे में नहीं, किसी के भी बारे में कुछ भी लिखते हैं ये लोग मिलके। क्योंकि ये 10-25 लोगों की फौज है, टेरेस पे बैठी रहती है, छत पे। हाँ, जब मन करता है तो वीडियो बनाते रहते हैं, और जब हवा नहीं होती है तो बस ये कमेंट्स बाजी करते रहते हैं। ये इनका मेन धंधा है। अब ओरिजिनल बात पे आता हूं, जो मुद्दे की बात मैंने बोली कि इसने हमको कन्विंस करने का ट्राई किया कि आप इजाज बेग और फरीद बेग का माल ले लीजिए, लायन और ड्रैगन का माल ले लीजिए और कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हाँ, अब ये है, मैंने इसकी हिस्ट्री छानबीन करी तो ये बंदा और दिल्ली के सीएम केजरीवाल में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे केजरीवाल अन्ना हजारे का पर्दा उठा के हाँ क्रांति लेने के लिए आए निकले थे, वैसे ये बंदा सस्ते मांझे और सस्ते पतंग का नाम लेके और लखनऊ के कुछ उस्तादों के साथ ये क्रांति लेके आया था कि मैं सस्ता मांझा मार्केट में लोगों को दिलाऊंगा, महंगे मांझे प्रमोट नहीं करूंगा। ऐसी इसकी स्टोरी थी स्टार्टिंग में। आप देखना इसकी वीडियो, पुराने वीडियो देखेंगे तो ये बोलेगा कि सस्ते मांझे ही अच्छे होते हैं, महंगे मांझे अच्छे नहीं होते हैं। ये इसका पहला वर्ड था। अब आज इसका देखो चैनल, आप इसके चैनल पे एक भी मांझा सस्ता नहीं है, सभी मांझे जो है महंगे हैं। कोरोना के बाद मांझे, लोग पूछ रहे हैं ना कि कोरोना के बाद ऐसा क्या हो गया अचानक कि मांझे महंगे हो गए। कोरोना के बाद इन लोगों ने मांझे महंगे कराए क्योंकि इनके आका जो है ये एक एक चक्की के 1000 रुपया कमीशन देते हैं। हाँ, 500 1000 तो कमीशन है इनका, समझो। तो इनके आका इतना कमीशन देंगे, ये रोड पे मतलब घूमते रहते थे, चड्डी पहननी नहीं आती थी इनको, ये अचानक से आईफोन लेके घूमने लगे। अचानक से इनके पास कैमरा आ गए, वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम आ गई। कहां से आई? ये कस्टमर की और आपकी हमारी जेब से आई। मैं भी कस्टमर ही हूँ मांझा मेकर्स का। हाँ, तो आपकी और हमारी जेब से ही आया ये सब। हाँ, अब मेन जो बात है, इनके आका कौन है? देखिए मैं बताता हूं इनके आका कौन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता हूं अभी कि इनके आका कौन है।
और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी क्यों बना रहा हूं वो भी पता चल जाएगा। इनके आका जो है वो बरेली के कुछ मांझा मेकर्स है जो इससे प्रमोशन करवाते हैं। इनके आका कुछ शॉपकीपर्स है जो इससे प्रमोशन करवाते हैं। अब ये प्रमोशन भी उन्हीं का करता है जिनके मांझे इनके शॉपकीपर बेचते हैं। अभी इनके चैनल पे चले जाओ तो ये इन्हीं मांझों का प्रमोशन करता है जो उनके आका है। ये उन्हीं मांझों का प्रमोशन करता है जो उनके आका के रिलेटेड शॉपकीपर्स है और उनकी शॉप में वो मांझे है उन्हीं शॉपों का। तो इंडिया में इतनी सारी लाखों ब्रांचें होंगी, लाखों शॉपकीपर्स है, तो क्या ये 4-5 शॉप का नाम देता है? वही शॉप सिर्फ जेन्युइन है, बाकी सब लोग फ्रॉड है भैया। तुमने एक वीडियो डाला है मोहन पतंग वाला जेन्युइन है, तो बाकी और इसमें लिखा है नीचे कि गुजरात के और दिल्ली के शॉपकीपर सब फ्रॉड है, तो सिर्फ मोहन पतंग वाला अगर जेन्युइन है तो जयपुर के बाकी के पतंगबाज जो है, अरे बाकी के जो शॉपकीपर्स है वो फ्रॉड है क्या? हाँ, गुजरात के बाकी सब शॉपकीपर्स फ्रॉड है, सिर्फ जयपुर का मोहन पतंग वाला अच्छा है। दिल्ली के लिए लिखा है तुमने, तो दिल्ली में तुम प्रमोट करते हो, सैंडी को प्रमोट करते हो। अरे उसकी कहां 12 शॉप होती है? वो तो 15 अगस्त को जैसे सीजन आता है तो मशरूम की तरह फूट के बाहर आता है, उसकी थोड़ी 12 शॉप है। हाँ, आप इसको मतलब 4-5 शॉप ऐसी है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, वो रियो यूट्यूबर है आपका, ठीक है। हाँ, तो उसने तो अभी काम चालू किया है, वो थोड़े शॉपकीपर था, रियो ने तो अभी जस्ट काम चालू किया है। तुम ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो जिनकी शॉप पिछले 2-4 साल से ही खुली है। हाँ, और हम 20-20 साल से जो शॉपकीपर बैठे हैं यहाँ पे, हम सब फ्रॉड है। फ्रॉड है तो भैया कब से गायब हो चुके होते, जैसे तुम्हारी शॉप गायब हो गई। तुम्हारी शॉप कितना महीना चली? तुमने गोल्डी के साथ मिलकर शॉप बनाई थी, कितना महीना चली? तुमने अपने भागीदारों को, अपने गोल्डी भाई को या अपने जो शॉप के साथ जो पार्टनर थे उन्हीं को धोखा दिया हुआ है तुमने। तुम्हारी शॉप कितने दिन चली बताओ ना? फ्रॉड तुम लोग हो। हाँ, हमको बता रहे हो ना, हमारी शॉप तो 20 साल पहले भी थी, आज भी हो और 20 साल बाद भी रहेगी। तुम्हारी शॉप गायब हो चुकी है भैया। तुम जिनको फ्रॉड बोलते हो ना, तुम्हारे खुद की शॉप फ्रॉड थी, इसीलिए तुम्हारी शॉप गायब हो गई है, ठीक है। और तुम ये झंडा लेके घूमते हो ना, इजाज बेग, फरीद बेग, ये फलाना ढिंका, जो भी बरेली के मांझा मेकर्स का तुम झंडा लेके घूम रहे हो। हाँ, तो मैं तुमको बता देता हूं, हमने उनसे भी कंपनसेशन लेंगे। हमने उनके ऊपर भी केस ठोकेंगे कि हमारे मांझे में कंप्लेन आई थी, हमने कुछ फॉर्मेलिटीज भी तैयार करी है और ये भी करेंगे। अभी तो प्रूफ के साथ करेंगे बेटा, तुम रुको। हाँ, अभी तुम जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हो, किस तरह से वीडियो बनाते हो वो भी हमने देखा। तुम 2 जन मतलब 10 लोग इधर है तुम्हारे और 10 लोग दूसरी छत पे है। तुम पेज लड़ाका दिखाते हो, 2 कैमरा लगा देते हो। जो भी पेज काट रहा है बरेली लोयन काट रहा है, उधर भी पेज काट रहा है बरेली लोयन काट रहा है। 10 चरखे दिखाओगे तो 10 चरखे में 1-1 सेकंड दूसरे चरखे दिखेंगे और 10 मिनट दिखेगा तुम्हारा बरेली लोयन या ड्रैगन। तो क्या हमको नहीं पता चलता है कि तुम किसका प्रमोशन कर रहे हो? तुम एक ही चरखा, एक ही ब्रांड, 2-4 ब्रांड गिनी हुई है जिन्होंने तुमको पैसे खिलाए हैं, जिन्होंने तुमको प्रमोशन करने के लिए पैसा दिया है, उन्हीं का तुम चरखा दिखा रहे हो बारी बारी। तो बरेली में बाकी लाखों कारीगर हैं, वो क्या सब सी है? वो अच्छा काम नहीं करते हैं। बरेली में मांझों का काम सालों से होता है और बरेली के जितने भी उस्ताद है ना, तुम एक ही भी बरेली के जितने भी अच्छे उस्ताद है ना, एक उस्तादों में से एक भी उस्ताद का चरखा तुम नहीं प्रमोट कर रहे हो। पता है, हमने देखा है, हमें उस्तादों को जानते भी है, हमने उस्तादों से बात भी करी है। तुम बरेली के एक भी उस्ताद का चरखा प्रमोट नहीं कर रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि वो उस्ताद इसमें नहीं मानते हैं पैसे खिलाने में, वो अपनी मेहनत में मानते हैं, ईमानदारी में मानते हैं और अच्छा मांझा देने में मानते हैं। और तुमको बता देता हूं, तुम जिस आका का झंडा लेके घूम रहे हो ना, उसके मांझे में कमी थी। क्या कमी थी? उन्होंने जो हमको प्रीमियम धागा दिया था उसमें मांझा कम निकला था। आज भी मेरे पास सैंपल पड़े हैं और मैं साबित करके बताऊंगा कि इसमें मांझा कम था, चोरी किया हुआ था। और जिस दिन मैं ठोकूंगा अजब मतलब गजब तरीके से और लीगली ठोकूंगा कि इसमें चोरी की हुई है और मेरे को ये माल गलत आया हुआ है, उसमें भी मैं नानी का दावा मैं रखूंगा। क्योंकि वो चरखे मैंने सैंपल देते हो ना, वो कस्टमर से भी वापस मंगवाए है कि आप मुझे वापस भेजो। 2 चरखे होंगे तो 1 चरखे नहीं यूज किया है तो वापस करिए मुझे, ताकि मैं सैंपल प्रूफ के साथ दिखाऊं। हाँ, तो उसमें भी मैं आपको बंदा फंसाने वाला तो हूं, समझ लो। तो आका को भी बोल देना आप कि परिमल भाई का इस तरह के रिप्लाई आया है, अब क्या करेंगे वो भी सोच लेना। और धमकी गालियां, तो गालियां से मैं बता देता हूं,
हमने तुमको एक शब्द बोला है कुत्ता, गले में पट्टा पहनता है ना, वो कुत्ता बोला है तुमको। किसका वो कुत्ता? इजाज बेग और फरीद बेग का कुत्ता बोला है। आप ओपन भी बोलता हूं कि तुम इजाज बेग और फरीद बेग के कुत्ते हो। हाँ, तो ये कुत्ता शब्द मैंने बोला ना, वो तो उस दिन बोला था जिस दिन तू उनकी दलाली करने मेरे साथ आया था। पर अभी कुत्ता शब्द जो बोल रहा हूं ना, यूं समझ ला, क्योंकि तुमने बहुत सारे ग्रुप में गालियां लिखी है हमको। हाँ, बहुत सारे ग्रुप में हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है। जितनी भी गाली है ना, उसका एक पैराग्राफ बना लेना। वो पैराग्राफ का है ना, हम एक पूरी बना लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कुत्ता। तो हम जितनी बार तुमको कुत्ता बोलेगा ना, तो वो पूरी में जितनी भी गालियां लिखी ना, वो तुम्हारे लिए है, यूं समझ लेना। अब हम जब भी कुत्ता शब्द बोलेंगे ना, तो कुत्ता मतलब समझ लेना वो सभी गालियां तुमको पड़ रही है, समझे? क्योंकि गालियां तुम ही ने बकी है। हाँ। अब धमकी देने की बात आई थी ना शॉप बंद करवाने की, तो मैं आपको बता देता हूं। कानपुर में एक अच्छा और ईमानदार शॉपकीपर था, उम्रदराज आदमी था। उसके सामने भी ये इसी तरह भिड़ गया था, पर वो एजुकेटेड बंदा था, अच्छे घराने के था, और समझो कि वो ये सब इस तरह का बंदा था कि कीचड़ में पत्थर मारना उसका काम नहीं है। हाँ, तो उन्होंने अगर आवाज नहीं उठाई, तुमको रिप्लाई नहीं दिया, तुम्हारी भाषा में रिप्लाई तो उन्होंने भी दिया था, पर तुम्हारी भाषा में रिप्लाई नहीं दिया, तो तुम जैसे कुत्ते हैं ना, मतलब ज्यादा भौंकने लगे और अपने आप को क्या समझने लगे? शेर समझने लगे। तो मैं बता देता हूं तुम कुत्ते हो, लकड़बग्गे हो, झुंड में घूमते हो, और हम जैसे शेर है ना, छाती खोल के ही घूमते हैं और छाती खोल के दुनिया में काम करते हैं। तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस, तुम्हारे यूट्यूब पे वीडियोस, हमारे बारे में जितना लिखना है वो लिखो तुम। हाँ, हमारा फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। तुम्हारे वीडियोस के बाद हमारे इंस्टाग्राम में 450 से 500 लोग 2 दिन में बढ़ गए, नए ज्वाइन हुए। हमारा जो ऑर्डर था नॉर्मली, वो उसकी जगह 150% हो गया, मतलब 1.5 गुना हो गया। हाँ, लोग हमारे बारे में जानने लगे अब इंडिया लेवल पे, तुम्हारी वजह से। तो उसके लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। हाँ, पर इसका प्रमोशन का पैसा नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, क्योंकि तुमने मतलब दाव पे तो हमारी इज्जत लगी थी ना, ये तो तुम गलत प्रमोशन करने लगे हमारा, और हमारा सीधा अच्छा प्रमोशन हो गया। गलती तुम्हारी है, तुमने क्या किसके ऊपर टारगेट किया वो तुमको समझ में नहीं आया। तो बेटा, हम एक चीज बता देते तुमको, तुम बारी बारी जितने भी वीडियो बनाते हो ना, उसमें लायन और ड्रैगन दिखाते हो, को पब्लिक चूतिया नहीं है, समझे? पब्लिक क्या नहीं है? सी नहीं है। हाँ, पब्लिक ने राम मंदिर के बाद मोदी साहब को वोट नहीं दिया है, ठीक है? पब्लिक इतनी समझदार है, समझ लेना बात, कि राम मंदिर के बावजूद भी मोदी साहब को वोट नहीं दिया है पब्लिक ने। पब्लिक इतनी समझदार है। तुम हर कैमरे में बारी बारी तुम्हारे प्रमोशन वाले शॉपकीपर्स के नाम देते हो, तुम्हारे प्रमोशन वाले चरखे दिखाते हो कि देखो ये ड्रैगन ने काटा, ये लायन ने काटा। अगर काट भी नहीं रहा है ना, उसकी बैग में पड़ा होगा ना, तो भी तुम दिखा रहे हो। तो बैग में जो पड़ा है ना, उसकी सच्चाई बताता हूं। हमारे भी शॉप में ड्रैगन के चरखे पड़े हैं, देख ये पड़े 10-15 चरखे पड़े हैं, बरोबर पिछले 1 साल से पड़े हैं। हाँ, रखी हुई डोरे है। हाँ, पर ये क्यों पड़े पता है? माल में कंप्लेन आई ना, तो हमने बेचना बंद कर दिया बेटा। माल में कंप्लेन आई तो हमने इसको बेचना बंद कर दिया। तो उसी तरह तुम्हारे प्रमोशन के बाद जिन जिन लोगों ने लायन और ड्रैगन लिया है ना, सबकी बैग में पड़ा है, पर अब वो उड़ा नहीं रहे, तो पड़ा ही है। तो जो पड़ा रहा ना माल, उसकी वजह से क्या हुआ? तुम्हारी आका की दुकान धीरे धीरे डाउन हो गई। क्या हुआ? शॉपकीपर के पास मेरे जैसे डेढ़ स्टॉक पड़ा है, शॉपकीपर के पास भी बढ़ने लगा, कंप्लेन आने लगी। फिर तुम्हारे लायन और ड्रैगन, सबकी बैग में लायन और ड्रैगन तो दिखाता था ना, वो क्यों था? क्योंकि वो लड़ नहीं रहा है, सिर्फ धार है, तेज धार है, फंस के तो लड़ ही नहीं रहा है। तुम कौन सा धागा बेच रहे हो? पतंगबाजी में सबसे अच्छा धागा वही होता है जो फंस के लड़ता है। तुम कौन सा धागा बेच रहे हो? फंस के तो लड़ भी नहीं रहा है, वो खींच पे एकदम दबंगबाई वाली पतंगबाजी करते ना, तो वो लड़ देगा। बाकी फंस के तो तुम्हारा धागा, ये लायन और ड्रैगन, लड़ता भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सबकी झोली में वो पड़ा रहा है, सब लोग उसको यूज नहीं कर रहे, वो पड़ा रहा है। तो अब आका की तो दुकान बंद हो गई कि कैसे अब नया माल कैसे बेचेंगे। तो आका भी अब ऑनलाइन बेचने लगे हैं, तुमको पता ना है तो जरा देख लेना, उनका भी चैनल है, और वो आका भी ऑनलाइन बेचने लगे। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर्स माल ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब तुम जो दिखा रहे हो ना कि शॉपकीपर्स को तुम्हारे आका माल नहीं दे रहे, शॉपकीपर्स को माल तुम्हारे आका नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। शॉपकीपर्स तुम्हारे आका का माल नहीं ले रहे। अब इतने शॉपकीपर्स है, कितने? 10 और 10, समझे? हाँ, 20 शॉपकीपर्स है तुम्हारे पास
जो तुम्हारे आका का माल ले रहे हैं, और तुम दुनिया को दिखा रहे हो कि भाई इन शॉप से माल लेना, बाकी कहीं से माल ना लेना। क्यों? क्योंकि कहीं पे जाते हैं ना तो हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं, कोई ड्रैगन लेने आता है तो बोले ये ड्रैगन पड़ा पर हम बेच नहीं रहे सरकार, क्योंकि इसमें कंप्लेन आ रही है। इससे अच्छा अब एक काम करो, ये एमएमएस ले लो। तो अब यहाँ पे तुम्हारी पेट दुखी क्या, तुम्हारे पेट में जो दर्द हुआ ना, यहाँ पे हुआ जब हमने ये एमएमएस बेचा, जब हमने हमारा प्रीडेटर बेचा। क्या बेचा? प्रीडेटर बेचा। हमने बरेली से ऐसे ऐसे कारीगर ढूंढे जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। हमने साइलेंट किलर बेचा मन्नू का, हमने सानू चांद का टूर्नामेंट मास्टर बेचा, हमने राशिद खान का 7 स्टार बेचा, हमने इदरीस अहमद, ये इदरीस भाई रहे, इदरीस अहमद का आज भी ग्लेडिएटर बेच रहा है, और आज भी इदरीस भाई का क्या है, ये स्टार 926, हाँ ये बेच रहा है। तो हमने ये सब बेचने चालू किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आका का तो माल लड़ नहीं रहा है। हाँ, तो अब वहां पे क्या दिक्कत हुई कि आका को ऑनलाइन बेचना पड़ गया, क्योंकि माल बेच नहीं रहा है, शॉपकीपर्स भी नहीं खरीद रहे हैं, शॉपकीपर्स की कंप्लेन आ रही है, आका ने फोन नहीं उठाए, तो शॉपकीपर्स हमारी तरह, हमने तो वीडियो डाल दिया ना चैनल पे, हम तो खुल के बोलते हैं क्योंकि हम तो जिंदगी में नहीं बेचेंगे इसका माल, तो हमने तो वीडियो डाल दिया है। हाँ, इसीलिए तो तुम क्यों इतने बौखलाए हो कि हमने तुमको मुंह पे बोला कि जिंदगी भर नहीं बेचेंगे इजाज बेग का लायन और ड्रैगन। क्यों? क्योंकि उसमें जब कंप्लेन थी तब अगर शॉपकीपर का फोन नहीं उठा रहा है अगर मांझा मेकर, तो बात ही क्या करनी उनकी। हमने तो नंबर भी हटा दिए हमारे मोबाइल से, ही समझ लेना। हमने मैसेज भी किए थे, उसका भी जवाब नहीं दिया है आज तक। तुम जाके देख लेना आप क्या अपने आका के मोबाइल में कि परिमल भाई के कितने मैसेज आए थे और तुमने कितना रिप्लाई नहीं दिया है। हाँ, तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तुम्हारे आका के मोबाइल में हमने जब ये स्टेप उठाया ना, तभी बोला था कि अब जो होगा ना उसकी जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि हमारे फोन टाइम पे नहीं उठाए उसने। हाँ, तो ये पूरी दिक्कत जो वाली बात है वो ये है, बरेली में बहुत सारे कारीगर है, लाखों कारीगर है। हाँ, ये बात रह गई एमएमएस की। इसको तुम एक चैनल पे घटिया मांझा बता रहे थे, एक चैनल पे हमने एमएमएस मतलब किसी को चरखी भेजी होगी और वो बंदा पतंगबाजी लाइव कर रहा था, तो उसने लाइव में पतंगबाजी ने एमएमएस से 10 पतंग काट दिए थे। अगर तुमको पता ना है तो बता देता हूं। और वो पतंगबाजी जो वीडियो है ना, वो भी उसके अंकित का एक चैनल पे आज भी वीडियो है। तो उसमें तुमने कमेंट किया कि ये लोकल मांझा है, तुम्हारा ये ड्रैगन और लोयन 10 पतंग नहीं काट पा रहा है, पर ये एमएमएस काट पा रहा है, तो तुमको खुजली हो रही है। तो हम बता देते हैं, ये एमएमएस कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है। ये जो ब्रांड है ये भी इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड है, पर इनका काम क्या है, 30 नंबर का नहीं है, ये मोटी डोर बनाते हैं, 9 तार, 12 तार, 16 तार। और गुजरात में, हमारे गुजरात में अभी ये एमएमएस चलता है। पंजाब में टूर्नामेंट पिछले 5 साल से एमएमएस ही जीतता है, वो भी बेटा बता देते तुमको। तो पंजाब में जो बड़ी पतंग होती है 9 तार, 12 तार, 16 तार, 32 तार तक के धागे यूज होते हैं, उसमें ये मकसूद खान सुल्तान, ये भी बरेली की ब्रांड है, ये लोकल ब्रांड है, ये बरेली का, ये भी टॉप कारीगर है, ये भी टूर्नामेंट जीता हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, यूएस और कनाडा में भी माल जाता है इसका, मकसूद खान का एमएमएस का। तो ये बेटा हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि तुम अभी है ना कुएं के मेंढक हो, तुमको सिर्फ लखनऊ की पतंगबाजी पता है, पूरे वर्ल्ड लेवल की पतंगबाजी नहीं पता है। हम शॉपकीपर पूरे वर्ल्ड में मांझा बेचते हैं, हम सिर्फ 30 नंबर नहीं बेचते हैं, 9 तार, 12 तार, 16 तार, 32 तार तक के मांझे बेचते हैं। कौन सा कारीगर कैसा धागा कौन सा बनाता है ना, सब पता है। और हमारे चैनल पे चले जाना तो पता चलेगा, बरेली का कोई कारीगर नहीं होगा जिसका ब्रांड हमारी शॉप में नहीं आया होगा। और अगर कंप्लेन होगी ना तो हमने उसका माल डिसकंटिन्यू किया होगा, बाकी आज भी उसका माल बिक रहा है। और हर कारीगर से अच्छे रिलेशन है सिवाय तुम्हारे आका के। हाँ, तुम्हारे आका के अलावा हर कारीगर से अच्छे रिलेशन है बरेली में। हर कारीगर हमको इज्जत करता है और हमको सब कारीगर के फोन आ गए हैं। तुमने हमको धमकी दिया था ना कि मतलब हमारी बात नहीं मानोगे, इजाज बेग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो कलकत्ता और बरेली से तुम्हारा मांझा आना बंद हो जाएगा। तो ये चीज हमने हमारे जो शॉपकीपर्स है ना उसके एसोसिएशन में और हमारे मांझा मेकर्स के ग्रुप में डाल दी। तो मांझा मेकर्स के भी फोन आए कि परिमल भाई आप कोई चिंता मत करिएगा, ये पागल दिमाग है, इसकी बातों में ना आइएगा, आप जितना भी माल चाहिए उतना हमको लिखा दीजिए, हम कल ही रवाना कर देते हैं माल अगर होगा तो, नहीं तो बना के बेच देते हैं। तो बरेली में जितने भी कारीगर है ना वो भी तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है। सबको पता है कि तुम पागल हो, तुम पगला गए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और तुम्हारे उसमें ग्रुप में भी लोग डरते हैं तुमसे, ऐसा लगता है। देखो कोई डरता नहीं है, ग्रुप में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पर क्योंकि हमने जब फोन किया ना कि भाई ये गाली गलौज कर रहा है तो इसको कोई रोको,
तो हमको जवाब मिला, लखनऊ से भी बहुत बुजुर्ग आदमियों का फोन आया था, हमको क्या जवाब मिला कि परिमल भाई ये कुत्ता है, आप जो बोल रहे हो ना सही है, ये कुत्ता है, अब ये भौंकता ही रहेगा, समझो। अब इसको क्या मुंह बंद करवाए, उसका मुंह बंद करना देगा तो साला काट देगा, अपने को चोट लग जाएगी। इससे अच्छा ये कादव है, कीचड़ है, इसमें पत्थर मारना मुनासिब नहीं है, अपने कपड़े गंदे होंगे तो हम दूर रहते हैं। पर हम अलग आदमी हैं, हम कुत्ते को कुत्ते की लैंग्वेज में जवाब देना चाहते हैं और अच्छी तरह देंगे। ये वीडियो जो है हमने हमारे चैनल पे डालेंगे, वर्ल्ड वाइड डालेंगे। बराबर, तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, तुम्हारे आका को जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। पर मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, अभी है ना 15 अगस्त की सीजन आ रही है, अभी इसी सीजन में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हारे आका की डोर का। मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जनवरी में एक्सपीरियंस कर ली था। पर जितने भी शॉपकीपर थे ना, अगर चरखी वापस ना भेजे ना तो मुझे बोलना। धन्यवाद।